हेलो दोस्तों, आप सभी के बीच में लेकर आया हूँ एक मेंसुरेशन का टॉपिक, जिस टॉपिक्स का नाम है आयत। इसे अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। दोस्तों, पहले नंबर हम जानेंगे आयत किसे कहते हैं। तो आयत का परिभाषा जानने से पहले आप सभी को मैं एक फिगर लूँगा ताकि आप उसे अच्छे से समझ जाएँ। दोस्तों, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक फिगर लिख रहा हूँ। इस फिगर में दोस्तों इसे हम बोलते हैं दोस्तों लंबाई। यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं लंबाई। लंबाई को L से सूचित करते हैं दोस्तों। और यहाँ से यहाँ तक की लंबाई थी दूरी को बोलते हैं चौड़ाई। चौड़ाई को दोस्तों B से सूचित करते हैं। आयत में ध्यान दीजिएगा, आयत में अगर यहाँ पर ये 2 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ ये दिया है 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होती है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी के बराबर होती है। यानी ये जब 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसके सामने वाला भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगा। यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 1 सेंटीमीटर होना चाहिए। यहाँ मैं एक आप सभी को बात बता दूं कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। दोस्तों, तो हम बोल दिए कि आयत में आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। दोस्तों, फिर मैं यहाँ पर एक फिगर की रचना कर रहा हूँ, देखिएगा। मान लीजिए यहाँ पर ये दिया है 5 सेंटीमीटर और ये दिया है 4 सेंटीमीटर। तो ये जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी 5 सेंटीमीटर होगी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 सेंटीमीटर होगी। तो हम सब क्लियर पता कर लिए कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो हम परिभाषा में अब लिख सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे हम आयत कहते हैं। तो चलिए इसे हम परिभाषा में सजा कर लिखते हैं। तो लिख रहा हूँ, वह चतुर्भुज जिसमें आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे आयत कहते हैं। फिगर देखिए दोस्तों, एक आयत यहाँ पर मैं ले रहा हूँ। इस आयत में ये दिया है 2 सेंटीमीटर और ये दिया है 1 सेंटीमीटर। दोस्तों, तो ये जब 2 सेंटीमीटर दिया है तो इसके सामने वाला भुजा भी 2 सेंटीमीटर होगा। ये जब दिया है 1 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाला भुजा भी 1 सेंटीमीटर होगा। यानी आमने सामने क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। अब यहाँ पर मैं एक एंगल का नाम दे रहा हूँ, यानी कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। दोस्तों, कभी भी यहाँ पर आप गौर कीजिएगा कि AB बराबर होगा क्या चीज़ के, CD के। तो मैं बात लिख रहा हूँ कि AB बराबर होगा क्या चीज़ के, CD के। और AC बराबर होगा BD के। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ AC बराबर होगा BD के। ये आयत का गुण है दोस्तों। और आयत में एक और बात ध्यान दीजिएगा, आयत में यहाँ से यहाँ तक की मैं एक दूरी खींच दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को बोला जाता है विकर्ण। अब विकर्ण को D से सूचित किया जाता है। क्या चीज़ से सूचित किया जाता है दोस्तों, D से। तो आयत में यहाँ पर मैं बता दिया कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी को विकर्ण बोला जाता है। चलिए इसके बाद कुछ आयत के गुण की तरफ बढ़ते हैं। आयत के गुण। 1 नंबर दोस्तों, हम आयत में आप सभी को बता दिया कि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 2 नंबर बात सुनिएगा कि मान लीजिए मैं यहाँ एक एंगल ले रहा हूँ। तो यहाँ पर एंगल लेने का मतलब हुआ कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है। और जहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है उसी कोण को हम सब नाम आप लोग भी जानते होंगे, उसी कोण को बोला जाता है समकोण। यानी जहाँ 90 डिग्री की रचना हो गया, 90 डिग्री एंगल दिख रहा है, उस एंगल को आप बोल सकते हैं समकोण। तो हम बोल सकते हैं 2 नंबर गुण में कि आयत में अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। तो चलिए पहला नंबर गुण में लिख रहा हूँ कि आयत में
आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बराबर होती है। 2 नंबर में आयत में अंतःकोण 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को क्या बताएं हम, समकोण। 90 डिग्री यानी समकोण होता है। 2 गो मैंने गुण आप सभी के बीच लिख दिया। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि आयत के सूत्र की तरफ। चलिए उसे हम देखते हैं। अब सूत्र के पहले आप ये भी जान लीजिए कि आयत में दोस्तों लंबाई एक है और चौड़ाई है, और एक है विकर्ण, और एक है एरिया जिसे क्षेत्रफल से सूचित करते हैं। इसे देखिएगा ज़रा, इसमें लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, विकर्ण को D से, क्षेत्रफल को A से सूचित करते हैं दोस्तों। इसे आप याद कर लीजिएगा कि सूत्र जहाँ लिखेंगे ये शॉर्ट में लिख सकते हैं, इसे सूचित कर सकते हैं। चलिए अब इसके बाद हम सूत्र की ओर बढ़ते हैं। आयत का सूत्र बताएंगे और उसके बाद 2-4 गो सवाल बताएंगे आप सभी को लिए। आप सब क्लियर कर लेंगे उस सवाल से। देखिए कैसे सूत्र, फार्मूला इसे इंग्लिश में बोलते हैं। 1 नंबर सूत्र जानेंगे दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई में चौड़ाई से गुना कर देंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो 1 नंबर सूत्र लिखेंगे, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल होता है सूत्र लंबाई गुने चौड़ाई। 2 नंबर सूत्र पढ़ेंगे, आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई को जोड़कर 2 से गुना कर देंगे तो परिमाप निकल जाएगा। तो हम लिख रहे हैं सूत्र आयत का परिमाप। आयत का परिमाप 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई होता है दोस्तों, लंबाई जोड़ चौड़ाई। 3 नंबर सूत्र पढ़ेंगे, आयत का क्षेत्रफल पढ़िए। 3 नंबर सूत्र पढ़ेंगे, आयत का लंबाई कैसे निकलेगा, आयत का लंबाई दोस्तों क्षेत्रफल बटा, ध्यान दीजिएगा, यदि यहाँ पर लंबाई है तो यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे, यदि यहाँ पर चौड़ाई है तो यहाँ पर लंबाई लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, तो लंबाई है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, चौड़ाई। 4था नंबर सूत्र होगा आयत का चौड़ाई। निकालने के लिए सूत्र होता है क्षेत्रफल बटा लंबाई। लास्ट सूत्र होगा आयत का विकर्ण कैसे निकलेगा, आयत का विकर्ण। तो विकर्ण निकालने के लिए रूट अंडर देंगे और लंबाई और चौड़ाई का स्क्वायर कर जोड़ देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। तो लंबाई के द होल स्क्वायर प्लस चौड़ाई के द होल स्क्वायर, ये आयत का विकर्ण निकल गया। चलिए इस पर कुछ मैं सवाल लिख रहा हूँ यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी आयत में L बराबर 5 सेंटीमीटर दिया है और B बराबर 2 सेंटीमीटर दिया है, तो निकालना है दोस्तों क्षेत्रफल इक्वल टू वाट, परिमाप निकालना है। यानी 2 चीज़ निकालना है, क्षेत्रफल और परिमाप। तो क्षेत्रफल का सूत्र यहाँ पर मैं लिखा हूँ, लंबाई में चौड़ाई से गुना कीजिए। तो यहाँ पर दिया है 5 सेंटीमीटर गुने 2 सेंटीमीटर, गुना करेंगे तो कितना आएगा 10, और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ गया 1 नंबर का। और 2 नंबर पे पूछा है परिमाप। तो परिमाप निकालने के लिए सूत्र में बताया कि 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो यहाँ पर 2 लिखिए और लंबाई कितना दिए है 5, प्लस देंगे चौड़ाई 2। अब देखिए 2 5 2 7, अब 2 में 7 से गुना 14 सेंटीमीटर लिख देंगे। इस तरह से आप लंबाई क्षेत्रफल परिमाप निकाल सकते हैं।
तो उम्मीद करते हैं आप सभी समझे होंगे। फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।